गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रवर्णी, सिंधु, सरजू और नर्मदा, इन नदियों के किनारे से हमारे सत्कर्म करने से 10 गुना फल की प्राप्ति होती है ज़्यादा। और समुद्र तट पर करने से 100 गुना, और पर्वत शिखर पर पूजन और करने से, सत्कर्म करने से 1,000,000 गुना फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं सर्वास्माद अधिकम ज्ञेयम यत्र वा रोचते मनः। कहते अगर यहाँ भी अगर हमारा नहीं अगर जगह मिला करने तो कहाँ सत्कर्म करने चाहिए? कहते हैं जहाँ हमारा मन लग जाए, संतों का संग मिल जाए, जहाँ हमारा मन लग जाए वहाँ अनंत गुना की फल प्राप्ति होती है। जिस देश में, जिस देश में जहाँ भी रहो, परिवेश में रहो, जिस परिस्थिति में रहो, जहाँ आपका मन लग जाए वहीं आप सत्कर्म करो। काल का विचार किया गया है कि सतयुग में किए गए दान का पुण्य कितना मिलता था। तो सतयुग में दान पुण्य करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती थी। और उसके बाद जब त्रेता आया, त्रेता में 1/4 घट गई, तो 100वां भाग से 75वां भाग फल की प्राप्ति होने लगी। त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो द्वापर में आधा हो गया, 50%। अब कलयुग आ गया, कलयुग में महाराज 25% है। तो जितना हम पुण्य करते हैं तो कहते हैं कि 1/4 भाग ही पुण्य कर लो, तो 1/4 भाग कितना? 25% हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अब सत्कर्म करने पर सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है कहाँ? कहते हैं कि जब सूर्य संक्रांति होती है, सामान्य दिनों के अनुसार जब सूर्य संक्रांति होती है तो इस दिन किया गया सत्कर्म 10 गुना फल देने वाला होता है। और इससे भी, संक्रांत से भी ज़्यादा विषुव योग, जब सूर्य विषुव रेखा पर हो, यानी चैत्र मास के जो 9वीं तिथि होती है या आश्विन तिथि के नवरात्र की जो 9वीं तिथि आती है, उस दिन किया हुआ सत्कर्म संक्रांति की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा फल देता है। और विषुव रेखा से ज़्यादा चंद्र ग्रहण के दिन किया गया सत्कर्म 10 गुना ज़्यादा फल देने वाला होता है। और चंद्र ग्रहण से भी ज़्यादा सूर्य ग्रहण वाले दिन जब हम सत्कर्म करते हैं तो फल की प्राप्ति होती है कितना? 10 गुना ज़्यादा। जैसे सूर्य ग्रहण लगता, अमावस्या तिथि आती है तो लोग हरिद्वार जाते हैं, गंगा नदी के किनारे हवन पूजा पाठ करते हैं। तो चंद्र ग्रहण से ज़्यादा सूर्य ग्रहण के दिन उसे 10 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं महताम संग कालस्य कोटर्यक ग्रहणम विदु। किंतु साधु पुरुषों का संग करने से करोड़ों सूर्य, कितना? करोड़ों सूर्य ग्रहण से भी ज़्यादा अनंत गुना फल प्राप्त होता है। केवल साधु के संग करने से सत्कर्म कर लिए तो आपके करोड़ों सूर्य ग्रहण के से भी ज़्यादा आपके फल प्राप्त होते हैं। इसलिए संतों का संग बहुत जरूरी है, संतों का संग अवश्य करना चाहिए। अरे संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरे बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तू संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की जय हो। संतन संग कर पुण्य कमाई, ओ संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर। व्यक्ति दान करता है, सुख की ऐश्वर्य भोग भोगता है। और लिखा है गायत्री जापक जो गायत्री जप करता है उसे दान करने से ब्राह्मण को सत्यलोक में 10 वर्ष तक पुण्य की भोग भोगना पड़ता है। और जो विष्णु भक्त ब्राह्मण हो उसको दान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और जो शिव भक्त ब्राह्मण हो उसको दान करने से कैलाश की प्राप्ति होती है। बोलिए कैलाशपति महादेव की। दशांग भोजन का इसमें दिया है शिव पुराण में कि कैसे भोजन कराना चाहिए। दशांग भोजन का दिया है नियम कि जो व्यक्ति रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को दशांग भोजन कराते हैं वह अगले जन्म में 10 वर्ष तक निरोग रहते हैं। और जो व्यक्ति रविवार के दिन 10 ब्राह्मण को भोजन कराते हैं वह अगले जन्म में 100 वर्षों तक निरोग रहते हैं, रोग प्राप्त होता नहीं उनको। और तो दशांग भोजन कराना चाहिए। क्या उनका प्रकार है? 10 प्रकार का भोजन। पहले ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक बुलाए, महाराज चलिए हमारे यहाँ आपका कल का भोजन है, इस प्रकार पहला सम्मान पूर्वक बुलाइए। फिर जब ब्राह्मण आपके दरवाजे पाए तो उसको आसन दीजिए, ललाट पर चंदन लगाइए और चरणों का सेवन करना चाहिए, पाद सेवन करना चाहिए, चरण की प्रक्षाली करना चाहिए, चरण धोना चाहिए। फिर चौथा वस्त्र उसको देना चाहिए, पांचवा गंध चंदन से आदि से उसका पूजन करना चाहिए। और छठा दिया है कि दिव्य सुंदर पकवान भोजन बना करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। 7वां छहो रस का व्यंजन, जो व्यंजन है बना करके ब्राह्मण को दीजिए। और 8वां दक्षिणा के सहित तांबूल, ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए और तांबूल प्रदान करिए। और 9वां क्या है विधि? ब्राह्मण को दक्षिणा देने के बाद प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करिए। और अनुगमन, जब ब्राह्मण जाने लगे तो जो भोजन कराने वाला व्यक्ति है उसको ब्राह्मण के साथ कम से कम 100 पद जाकर के उसको छोड़ना चाहिए। 100 पदानि गच्छन्ति। और किसको भोजन कराने से क्या लाभ होता है? जिसको विद्या की कामना हो तो ब्राह्मण बालकों को दशांग भोजन कराना चाहिए विद्या की कामना के लिए। और जिसको पुत्र की कामना हो तो युवक ब्राह्मणों को दशांग भोजन कराना चाहिए। और जिसे ज्ञान की प्राप्ति करना है तो उसे वृद्ध ब्राह्मणों को बुला करके दशांग भोजन कराए। और बुद्धि की कामना के लिए 5 से 8 वर्ष के बालिकाओं को भोजन कराना चाहिए। जिसको सुख की कामना है उसको 10 युवती स्त्रियों को, ब्राह्मणियों को बुला करके भोजन कराना चाहिए। और आत्मज्ञान की वृद्धि के लिए इच्छा हो तो वृद्ध स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए। और कहते हैं ब्राह्मण को शील तथा उक्षण वृत्ति गुरु दक्षिणा में मिला हुआ धन और खेती से मिला हुआ धन उत्तम माना गया है। इसी प्रकार क्षत्रिय को शौर्य के द्वारा धन प्राप्त उत्तम माना गया है। और
वैश्य को व्यापार के द्वारा धन प्राप्त हुआ उत्तम माना गया है, और सेवक को सेव वृत्ति से प्राप्त धन एवं स्त्री को पति से प्राप्त धन उत्तम कहा गया है। बस 5 मिनट की कथा और है, उसके बाद एक भजन का आनंद लिया जाएगा, फिर उसके बाद आरती किया जाएगा। कहते हैं कि भूमि दान करने से प्रतिष्ठा मिलती है। जब तिल दान करते हैं तो बल वर्धक होता है और मृत्यु का निवारक होता है। जब सुवर्ण दान करते हैं तो वीर्यदायक हमारी वृद्धि होती है, तेज बढ़ता है। और घी का जब हम दान करते हैं तो घी के दान करने से पुष्टि कारक बनते हैं। जैसे यहाँ जोत जल रही है, कोई आया घी का दान कर दिया, वह घी उसके निमित्त उसमें पड़ गया जोत में, तो क्या पुष्टि कारक बनता है। और जो वस्त्र दान करता है आयु की वृद्धि बढ़ाने वाला होता है। और जब कुछ न हो तो वाणी से यजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। दिया है अब की शिवलिंग की पूजा जब होती है तो भोग लगाना चाहिए कितना, तो मनुष्य के द्वारा शिवलिंग बनाया हुआ जो शिवलिंग होता है उसमें 1 सेर का भोग लगाना चाहिए। और देवताओं के द्वारा निर्मित